So, hello everyone. I hope you all are fine. And yes, we are learning English, and this is a 60 days challenge. And this is day 7, where we are going to learn about the demonstrative pronoun. Yes, today we are going to learn about the demonstrative pronoun. So, let's demonstrative pronoun. Okay. यस, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. सो वर्ड से कुछ समझ में आया? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का मीनिंग क्या होता है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन मीन्स लाइक वी यूज दीज प्रोनाउंस टू जस्ट पॉइंट आउट with any object, with anything, place, time, object, anything, just we point out. हम इसको यूज करते हैं पॉइंट आउट के लिए. यस, पॉइंट आउट के लिए यूज करते हैं. अब वो पॉइंट आउट मैं किसी ऑब्जेक्ट पे कर सकता हूं, किसी भी एनिमल्स पे कर सकता हूं, किसी भी इंसान पे कर सकता हूं, किसी भी ह्यूमन पे कर सकता हूं, किसी भी कहीं भी कर सकता हूं. लाइक आई कैन से लाइक this is a marker, so I point out this is a marker. So this is nothing but a demonstrative pronoun. So इसी को बोलते हैं demonstrative pronoun. I hope समझ में आया होगा कि demonstrative pronoun है क्या, उसकी definition क्या है. तो simple demonstrative pronoun which these are the some pronouns which we use to point out to something. हम किसी भी चीज पे point out करने के लिए जब बोलते हैं तो वो है डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. एंड हाउ मेनी डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आर देयर? 4. 4 हैं. 4 प्रोनाउंस वी हैव. यस, वो 4 क्या है हमारे पास? हमारे पास 4 है. उसमें से फर्स्ट है दिस. सेकंड दिस के बाद हमारे पास दीज. उसके बाद थर्ड हमारे पास है दैट एंड दोज. दैट एंड दोज. ओके, दोज. ओके, यस, दोज. एंड उसके बाद हमारे पास इट भी है. ठीक है, वैसे हम ई शी इट में उसको कवर कर लेंगे. अभी हमारे पास इतना ही है. ठीक है, ये हमारे पास 4 है. दोज. सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एंड हाउ मेनी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आर देयर? 1 2 3 4. 4 है. दैट्स इट. सो नाउ आई होप आपको पता होगा कि ये सिंपल चीज है, बट वी आर लर्निंग इंग्लिश फ्रॉम बिगिनिंग टू द एडवांस लेवल बिकॉज वी हैव टू लर्न एवरीथिंग फ्रॉम द जीरो टू द एडवांस लेवल. सो फर्स्ट दिस वी नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस. This we use, where we use this, we use singular के लिए. This we use singular के लिए and यही पास के लिए, near के लिए. So this को हम use करते हैं singular अगर है तो. Like this is a marker. Marker singular है और ये पास में है. So मैं कह सकता हूं this is a marker. And I also can say this is a board, whiteboard. This is a whiteboard. This is a mobile phone. This is a tripod. This is a laptop. This is a chair. This is a fan. This is a light. This is a room. This is a book. This is a table. This is a chair. I can say this singular and near. पास में कोई चीज है उसके लिए हम दिस यूज करते हैं. वो सिंगुलर होगा और पास में होगी वो चीज. दिस इज अ मिरर. सो दिस इज सिंपल, वी कैन यूज. एंड दीज हम यूज करते हैं प्लूरल के लिए. प्लूरल के लिए जो नियर में होंगी. ओके, डिफरेंट क्या है? हम दीज यूज करते हैं प्लूरल के लिए जो कि नियर में होगी, पास. दीज कैसे कह सकता हूं मैं? These are the boys. These are the boys. ये सारे लड़के हैं. These are the beautiful homes. These
ये सारे यहाँ पे बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं, बहुत बड़ी बड़ी, सो मैं कह सकता हूँ कि दीज, ये सारी पास में और बहुत सारी हैं, दीज आर द सम ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स, these are some beautiful girls. So these प्लूरल के लिए and near के लिए यूज करते हैं, ठीक है, these and that we use for singular, that we use for singular far, yes, far दूर के लिए, तो दैट हम यूज करते हैं सिंगुलर के लिए, वो चीज सिंगुलर होगी, दैट वो चीज सिंगुलर होगी, फार दूर में होगी। जैसे क्या कह सकता हूं, दैट इज अ हाउस, दैट इज अ हाउस मीन्स वो चीज दूर है, और वो एक दूर है मतलब फार, लेकिन वो सिंगुलर के लिए। दैट वाज द बॉय, दैट वाज द बॉय, वो लड़का, वो जो दूर खड़ा है वो, दैट वाज द बॉय हु मेट मी यस्टरडे, जो मुझसे कल मिला था वो लड़का, दैट वाज द बॉय। एंड दैट वाज द गर्ल, वो लड़की, दूर कोई दूर है वहां पे, दैट वाज द गर्ल, वो लड़की थी। दैट वाज द दैट वन द स्कूल, दैट वाज द स्कूल, दैट लिसन जस्ट सी, दैट वाज द बिल्डिंग, दैट वाज द बिल्डिंग, वो बिल्डिंग थी। सो फार सिंगुलर के लिए फार, एंड दोज वी यूज प्लूरल फॉर, प्लूरल फार के लिए यूज करते हैं। सो दोज प्लूरल के लिए यूज करते हैं फार, जो बहुत दूर होगा लेकिन प्लूरल होंगे। जैसे दोज आर द बॉयज, वो लड़के, वो बहुत दूर हैं और मैं उनको बोल रहा हूं कि वो लड़के, दोज आर द बॉयज, वो लड़के। हाँ, दोज आर द पीपल, दोज आर द पीपल, वो लोग हैं जो खड़े हुए हैं। सो प्लूरल फार, दूर के लिए। सो हम यूज करते हैं, वी यूज इन आवर डेली लाइफ दीज वर्ड्स, बट नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड डीपली, लाइक व्हाट इज द मीनिंग, दिस इज अ मार्कर, दिस इज अ पेन, मतलब पास में सिंगुलर, दिस वन सिंगुलर के लिए, दिस सिंगुलर के लिए जो नियर में है, पास में है, एंड दीज प्लूरल के लिए जो कि पास में है, दीज, एंड दैट वन दूर है लेकिन सिंगुलर, दैट सिंगुलर है लेकिन दूर है, एंड दोज प्लूरल है लेकिन दूर के लिए। सो लेट्स मेक सम सेंटेंसेस, यस, so now we are going to make some sentences to understand more. दिस से मैं सेंटेंस बना रहा हूं यहां पे, ठीक है, मैं दिस से सेंटेंस बनाता हूं। Now we are going to make some sentences to understand. First, this से, this is a marker, this is a marker, this is a board, we can't say blackboard because blackboard का जमाना चला गया, ये white board, and this is a tripod, this is tripod, to make sure 3 4, and this समझ में आ गया, सिंगुलर near, and these, now these, first these plural but near, these are the boys, plural are the boys, these are the boys, ये लड़के, these are the house, the houses, these are the houses, and third, these are river, these are river, and now let's make that, okay, that
दैट सिंगुलर बट दूर में है, दैट दैट इज, इसको हम मतलब बना सकते हैं सिंगुलर दूर के लिए, दैट इज रोड, दैट इज रोड, दूर दैट इज रोड, दैट इज दैट इज mountain, that is mountain. And now third, that was child, that was child. Now one those, plural के लिए हम यूज करते हैं those. So now make sentences for those, like those plural के लिए दूर में, those were, मैं ऐसे बोल सकता हूं those were my friend, okay, those were my friend, those were my friends, ऐसे बोलेंगे कि वो लोग बहुत दूर, मतलब इशारा करके मैं बोल रहा हूं those were my friend, plural दूर के लिए. And second, those are girls, yes, those are girls. And so I hope now we have to make lots of sentences using this rule, this formula, yes. So you have to just remember this thing, okay, this thing, you have to remember this thing, this, these, that, those, okay. So I hope you understand what is demonstrative pronoun, okay. So yes, one thing which we have to talk about, like it, so it, yes. So now it इसको भी हम यूज करते हैं सिंगुलर के लिए, ओके, इसको भी हम यूज करते हैं सिंगुलर के लिए और पास के लिए, नियर के लिए, लेकिन हम इसको यूज करते हैं नॉन लिविंग थिंग के लिए, ऑब्जेक्ट के लिए, ओके. सो नॉन लिविंग थिंग या ऑब्जेक्ट के लिए हम इसको यूज करते हैं, हम किसी इसको ह्यूमन के लिए नहीं यूज कर सकते, नो, जस्ट इट हम यूज करते हैं एनिमल्स के लिए. लाइक आई सॉ ए काउ, ओके, आई सॉ ए काउ, इट हैज लॉन्ग टेल, इट हैज लॉन्ग टेल. मैंने क्या कहा कि मैंने गाय देखा, आई सॉ ए काउ, इट हैज लॉन्ग टेल, उसकी लंबी लंबी पूछें हैं. सो आई यूज इट, ओके. एंड नाउ यू कैन ऑल्सो यूज लाइक इट हैज 4 legs, किसके लिए, काउ के लिए, इट हैज 4 legs. So always make sure we have to use it for non-living thing or any object, okay. This is clear, I think, and now we can use it, okay. It is good, it has 4 legs, okay. So we have to use for non-living or object. So now I think this is clear, and today now we have to learn more things about the pronoun. So let me clear this, okay. So now take a look, and erase it. Erase it. Okay. So yes, now we have to just know about the he, she, it, and this, that. Okay.
we have to know about these personal pronoun. Okay, so yes, we also read about it in the pronoun like he, she, it. We learn about it. This, that. This, that. ये सब का मीनिंग क्या है? वो ही, सी, इट, दिस, दैट, सब का मीनिंग वो है. यस, यस, हिंदी में अगर आप बोलो तो वो है, लेकिन ही, शी, इट, दिस, दैट सबका मीनिंग वो है, लेकिन देर आर सम डिफरेंट between these words. Okay, so let's understand about the difference first. This is also a pronoun. Okay, yes, this is a pronoun, and we are going to learn about this. Like he, when we are going to use he, what is the meaning of he? Okay, so he. Okay, he का मीनिंग क्या है? वो. she का मीनिंग भी वो है. So he we use for male. Okay, he we use for male person. Okay, for male person, and she we use for female, and it we use for object or non-living thing. Non-living object. Object means सामान. Object, I am not talking about subject object. Object means सामान. ये एक object. It is a marker. I can say this is a marker or it is a marker. Okay. So he we use for male person, and she we use for female. It we use for gender. Non-living या gender आप बोल सकते हो. Unknown. Okay, gender unknown. It and this. Demonstrative में है ये. This also in demonstrative. This and that. वही singular. This singular one person and that singular one also. But this past के लिए and that दूर के लिए. So now let's make some sentences about it. This also we read about this. This means singular. This means past, near के लिए. This near के लिए, and that far के लिए. That far के लिए. ठीक है. So ये हमने पढ़ लिया है. This singular and that भी singular. दोनों one के लिए. ठीक है. दोनों सिंगुलर ही है. इसको भी सिंगुलर के लिए, इसको भी सिंगुलर के लिए. ठीक है. सो नाउ इट क्लियर. ओके, these are the these two are demonstrative pronoun and these are personal pronoun. He, she, it ये सारे हमारे हैं personal pronoun. ओके, personal pronoun. So he male, like he is a boy. He is a boy. Yes, and she is a girl. She is a girl, and it is elephant. It is elephant. Now what you have to do, you have to make sure you have to make sentences 10 sentences at least. He पे आप 10 sentences बनाओ, she पे 10 sentences बनाओ, it पे 10 sentences बनाओ. So this is your work. Okay, आपको 3 sentences बनाने हैं और इसको हम बोलते हैं पर्सनल प्रोनाउन. ठीक है, इसको हम बोलते हैं पर्सनल प्रोनाउन. ही, शी, इट. और ये दिस, दैट हमारा डोमेस्टिकेटिव प्रोनाउन में है.
ही शी इट, सो ये सबका मीनिंग वो ही है, वो ही शी इट दिस दैट वो, लेकिन डिफरेंट क्या है, ही मेल के लिए, शी फीमेल के लिए, इट नॉन लिविंग और जेंडर के लिए, और ये दिस और दैट, दिस दिस नियर एंड दैट दूर, बट दोनों सिंगुलर के लिए. सो नाउ आई थिंक you understand everything about demonstrative pronoun. What is demonstrative pronoun and how you are going to understand about demonstrative pronoun. So take a look. Yes. So thanks for today, and we are going to make tomorrow, meet tomorrow, day 8. So thank you.